बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 में हैंड टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप और हैंड टूल को देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फोटोशॉप पर हम कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और इस इमेज को हम जूम कर लेते हैं। जूम किस तरीके से किया जाता है वो हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 में बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो व्यूवर्स उस वीडियो को देख चुके हैं, मैं उन तमाम व्यूवर्स से उम्मीद करता हूं कि जूम टूल की प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आइए यहाँ पर टूल बार में देखें, ये आपके पास हैंड टूल है। ठीक है, हैंड टूल हम किस लिए यूज करते हैं? हमें इमेज के किसी भी पार्ट पर जाना है तो हम हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखें, इस वक्त अगर ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊं, इमेज दिखाऊं जो भी ओपन है मेरी स्क्रीन पर, ये अभी फिट टू स्क्रीन है तो मुझे ये पूरा एरिया नजर आ रहा है। लेकिन जब हम किसी भी इमेज पे वर्किंग कर रहे होते हैं और उसको, उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को हमने जूम किया हुआ होता है, तो अब हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के एरिया पर इमेज को किस तरह देख सकते हैं, उस जगह पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत पेश आएगी आपको। तो इसके लिए आप हैंड टूल को सिलेक्ट कर लें। हैंड टूल को सिलेक्ट करने के लिए हैंड टूल पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की हैंड टूल की प्रेस कर दें H। तो ये आपके पास हैंड टूल सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं माउस के लेफ्ट बटन से इस ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, तो ये देखें मैं लेफ्ट एरिया को देख पा रहा हूं। अगर मुझे राइट देखना है तो मैं इस इमेज को लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूंगा इस हैंड टूल से, तो ये मैं राइट एरिया देख रहा हूं। टॉप देखना है तो मैं बॉटम पे करूंगा, तो ये टॉप एरिया, और अगर बॉटम देखना है तो इसको टॉप की तरफ आप ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो आपने इमेज के किसी भी हिस्से को देखना है, उस हिस्से पे वर्किंग करनी है, तो आपने अगर उस इमेज को जूम किया हुआ है तो हैंड टूल को यूज करते हुए आसानी से कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पे देख लें। अच्छा, पहले हम हैंड टूल की प्रॉपर्टीज बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब आप हैंड टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हैंड टूल की प्रॉपर्टीज बार आपको डिस्प्ले में नजर आ रही होगी। अब देखें, एक ऑब्जेक्ट हमने ये ओपन किया हुआ है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट हम ओपन कर लेते हैं और इसे भी हम जूम कर देते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, यानी कि दो विंडोज ओपन है आपके पास। यहाँ पे चेक लगा हुआ है स्क्रॉल ऑल विंडोज, और अगर हम हैंड टूल लेकर इनको मूव करते हैं तो देखें जितने भी यहाँ पे विंडोज पर ऑब्जेक्ट आपके ओपन हुए हुए होंगे, वो तमाम ऑब्जेक्ट आप एक साथ एरिया को, जिस एरिया को जिस तरफ ड्रैग करेंगे, जिस एरिया को आप देखना चाहते हैं, तमाम इमेजेस उसी तरह आपको डिस्प्ले में नजर आएंगी। इसके बाद 100% फिट स्क्रीन, फिल स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। ये कल हम जूम की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया मैनुअल। अब देखें, आप किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये टूल पे काम कर रहा हूँ, कटिंग का टूल है, मैं इस टूल के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मुझे इस इमेज को लेफ्ट की तरफ से सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे राइट ड्रैग करना चाह रहा हूँ। अब आप या तो हैंड टूल सिलेक्ट कर लें, आप बिल्कुल हैंड टूल सिलेक्ट करके कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बार बार टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस कर लें। स्पेस बार की को प्रेस करके रखेंगे तो हैंड टूल आपके पास इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आपको इमेज के जिस एरिया पर जाना है आप आसानी से जा सकते हैं। ये देख लें, स्पेस बार, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लें। ठीक है, तो ये है आपका हैंड टूल। तो क्लास नंबर 8 और आज की क्लास नंबर 9, इन दो क्लासेस में हमने जूम टूल और हैंड टूल के बारे में पढ़ा।
तो इन दोनों टूल्स की आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम फोटोशॉप पर वर्किंग करेंगे तो इन दो टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप किसी दूसरे टूल से काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हो, तो उसी टूल को सिलेक्ट करते हुए जूम या हैंड टूल को इस्तेमाल कर सकें शॉर्टकट की के थ्रू। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।